अगर आप किसान हैं और किसी की ज़मीन पर आप खेती करते हैं और अपने लिए खेती करना चाहते हैं, अपने लिए ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भारत सरकार ने काफ़ी स्कीम्स ऐसी बनाई हुई हैं जिसके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ़िलहाल तो एलपीएस स्कीम्स के बारे में। ये एक स्कीम्स आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसमें एलपीएस स्कीम्स बताया जाता है, लैंड परचेज स्कीम। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको खेती की ज़मीन खरीदने के लिए लोन दे रहा है। इसका सबसे बड़ा बड़ा फ़ायदा ये है कि स्कीम में 15% मतलब आपको 15% रकम अपनी पॉकेट से देनी होगी, बाकी 85% का आपको लोन मिल जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इसके लोन चुकाने के लिए आपको 9 से 10 साल का टाइम देते हैं, और लोन चुकाने के बाद ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो आपको मिल जाता है। अब जहाँ तक इसकी इंस्टॉलमेंट की बातचीत रही, तो वो 6 महीने की या 3 महीने की या साल की भी है, अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। हालांकि ये यहाँ पे सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे लोन नहीं दे रहा, बल्कि इसमें कुछ दूसरे बैंक्स में, जिसमें आईसीआईसी बैंक है, ये भी आप ज़मीन खरीदने के लिए, खेती की ज़मीन खरीदने के लिए लोन देता है मार्केट में। आप अपने यहाँ आसपास में प्रथमा बैंक है, मोदी सरकार ने स्पेशली इसके लिए, किसानों के लिए काफ़ी चीज़ें की, जिसमें एक सम्मान निधि भी प्रोग्राम आया था पिछले साल 2019 में, जनवरी में आया था, जिसमें 6,000 रुपये किसानों के लिए स्कीम्स दी गई कि सालाना जो है 6,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आएंगे। खैर चलो छोड़िए, मैं किसी दूसरे मुद्दे पर आ गया। हम यहाँ बात करते हैं एलपीएस स्कीम्स की। तो एलपीएस स्कीम्स की अगर बात करें तो उसके लिए ऐसे किसान भी जा सकते हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से कम की ज़मीन है, वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका बैंक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई पहले से ही कर्ज में से परेशान हो और उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा हो बैंक, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे लोन मिल पाएगा। और इसके अलावा आरबीआई की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, तो पहले इनका गारंटी जो कृषि लोन की जो इनकी सीमा थी वो पहले 1 लाख थी। मतलब यहाँ पर पहले बिना गारंटी के वो 1 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट फाइनेंस कर दिए देते थे खेती के लिए, और अभी वैसे 1,60 कर चुके हैं। और लेकिन आप इससे ऊपर के अमाउंट के लिए अगर आप जाते हैं, मतलब 2 लाख या 3 लाख के लिए, तो आपको कोई ना कोई गारंटर साथ में ज़रूर देना होता है। और ये भी ज़रूरी है कि जो गारंटर देने जा रहे हैं उस गारंटर की भी अपनी कोई ज़मीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी सामने ले आए कि भाई ये मेरी गारंटी ले सकता है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ज़मीन है कि गिरवी रहेगी। हाँ, ये ज़मीन तो गिरवी रहेगी, ये तो समझना ही होगा, क्योंकि इसका जो स्वामित्व की बातचीत करें, जो ऑनरशिप की बात करें, तो बैंक के पास रहेगा जब तक कि आप लोन उसका पूरा कंप्लीट आप नहीं कर देते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भाई मैं कितनी ज़मीन ले सकता हूँ, या कितनी ज़मीन के ऊपर कितना पैसा मिल पाएगा। तो इसमें प्रथमा बैंक के जो ब्रांच मैनेजर थे, अंकुर त्यागी हैं, अमरोहा में हैं, तो इन्होंने एक बार ये आंसर दिया था कि 1 हेक्टेयर ज़मीन पे 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। वैसे हर बैंक की लिमिट अलग अलग होती है, लेकिन उन्होंने ये पात्रता दी थी। अब अगला सवाल आता है कि इसके लिए, लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। भाई एक सीधी सी बात है, इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। और जैसा मैंने अभी बताया कि 1 लाख रुपए तक का लोन है तो कोई गारंटर नहीं चाहिए, और उससे ज़्यादा का है तो तब गारंटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वैसे एक का अभी एक स्टार्ट हो चुका है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था। और इसके अलावा आपके पास खसरा खतौनी की ज़रूरत पड़ेगी। खसरा जो पटवारी बनाता है, जिसमें खेती की ज़मीन की डिटेल्स होती है, कि वो खेती की जो ज़मीन है उस लायक वो है या नहीं, या वो आबादी के बीच में तो नहीं है, तो ये उसमें कुछ डिटेल्स होती हैं। अब दूसरे अगर डॉक्यूमेंट की बात करें खतौनी की, तो इसमें ज़मीन किसके नाम है उसकी डिटेल होती है। अगर ज़मीन में एक से ज़्यादा लोगों के नाम है तो उसके लिए शेयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, और उसके ऊपर तहसीलदार के अपने सिग्नेचर होते हैं। अब अगली एक बात आती है यहाँ पे कि कृषि लोन पे, यानी कि इस एग्रीकल्चर लोन की जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कितना ब्याज देना होता है।
भाई देखिए, इसके लिए जो गवर्नमेंट ने एक ख़ास कैटेगरी बनाई हुई है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने के लिए बैंकों को उत्साहित करती है कि भाई किसान भाइयों को ये लोन जल्दी से जल्दी दिया जाए और ज़्यादा दिया जाए, ताकि जो भी दलहन है या तिलहन वगैरह का उत्पादन है वो बढ़े। और अगर 3 लाख रुपए के लोन तक की बात करें तो इसमें लगभग 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और कोई अगर किसान इसको 1 साल पहले चुका देता है तो इसमें 3% की उसको छूट मिल जाती है। अब फिर वही बात आती है कि भाई इसमें कौन कौन लोन ले सकते हैं। भाई ये इसका भी सीधा सा आंसर है कि आपकी आयु यहाँ पर गवर्नमेंट ने रखी है 24 साल, मतलब कम से कम 24 साल की आयु होनी चाहिए और 65 वर्ष के लोगों को ये लोन मिल सकता है। हाँ, गिरवी रखने के लिए खेती की ज़मीन होनी चाहिए। मतलब अगर आप एग्रीकल्चर लोन लेने जा रहे हैं या ख़रीदने जा रहे हैं तो फिर गारंटर चाहिए जिसके पास भी ज़मीन होनी चाहिए। मतलब वही हो गया यहाँ पर। अब ये भी बात है कि ये जो आप लोन लेने जा रहे हैं, आप किसान हैं या तो ख़रीदने जा रहे हैं या अपने काम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको खेती से संबंधित ही आपको कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी बिज़नेस में लगाने के बारे में सोच रहे हो तो ऐसी बात बन नहीं पाएगी। आपको खेत संबंधी आप लोन ले रहे हैं, कृषि लोन ले रहे हैं, ये ज़मीन खेती की ज़मीन खरीदने के लिए ले रहे हैं, तो उसी से संबंधित कार्यों के लिए ही इसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसमें बस एक बात बता दूं, इसमें से इनकम टैक्स रिटर्न की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसकी कोई जानकारी नहीं देनी होती। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अगर अकेले लोन लेने जा रहे हैं, उसमें कुछ कमी आ रही है, मतलब कमी से मेरा मतलब कि अमाउंट जो है कम सेंक्शन हो पा रहा है तो आप वहाँ पे 2 या 3 जने मिल के आप ले सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ, किसी पड़ोसी को लेके बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जैसे 2 भाई हैं तो वो मिलके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बैंक में। अब ये भी डिपेंड करता है कि भाई कितना लोन अमाउंट मिलेगा। भाई लोन अमाउंट उतना ही मिलेगा कि जितना आप भुगतान कर सकते हैं, मतलब आपकी कैपेसिटी क्या है, आप इंस्टॉलमेंट कितना भर सकते हैं। ये बैंक पहले इस चीज़ को एनालाइज करेगा, चेक करेगा, देखेगा, समझेगा, फिर उसके बाद वो बताएगा कितना लोन अमाउंट आपको दिया जा सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात तो हम कर ही चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो 9-10 साल के लिए आपको ये लोन अमाउंट फाइनेंस हो जाता है, एग्रीकल्चर लोन सॉरी। और वैसे अगर आप खेती की ज़मीन पर आप लोन लेने जा रहे हैं, मतलब जैसे हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं, तो यहाँ पर खेती की ज़मीन के ऊपर भी लोन लेने जा रहे हैं तो भी 9-10 साल के लिए आपको लोन मिल सकता है। वह जैसे परचेज़ में किसी किसी बैंक में 15-20 साल तक भी है, मतलब अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो। अलग अलग बैंकों के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अलग अलग थोड़े ऊपर नियम, पर मोटे बेसिक तौर पे अगर हम बातचीत करें तो बेसिक रूल्स यही हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, अपने नज़दीकी ब्रांच में जाके बात कर सकते हैं। प्रथमा बैंक है जिसकी मैंने अभी आपको जानकारी दी, यूपी गवर्नमेंट की उसमें हिस्सेदारी प्रथमा बैंक की, जिसमें सेंट्रल बैंक की अगर बातचीत करें 50% हिस्सेदारी उसकी है, सिंडिकेट बैंक की 35% है और 15% यूपी गवर्नमेंट की अपनी हिस्सेदारी है। और स्पॉन्सरशिप की अगर बातचीत करें तो मेन पीएनबी उसका स्पॉन्सर है प्रथमा बैंक का। ब्रांचेस की अगर बात करें यूपी में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो उसमें अमरोहा है, महेश्वरी है, संबल है, उजारी है, रजबपुर है, मुरादाबाद, गजरोला, धनपुरा, ज्योतिबा फुले नगर, सैद नगली, शाहपुर दासर। तो ये ऐसी कई ये ज़िले हैं, सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको ये प्रथमा बैंक की ब्रांचेस आपको मिल जाती हैं। अब आज का वीडियो यहीं तक। अपना प्यार और दुलार इसी तरीके से आप देते रहें और हमारे इस यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान लोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पेज पर भी आप अपना लाइक भेजते रहें। धन्यवाद।